जय बोले विश्व के प्रथम तीर्थंकर श्रीदेव भगवान की जय बोले अनंतानंद सदपरमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर महापुरुष स्वामी जी मुनि महाराज की जय बोले आचार्य गुरुदेव विराट सागर इमाम महाराज की जनवाणी माता की जय बोले बरसो वाले बाबा की माता श्री सत्सागर महाराज की मॉनिटर कल भी इधर हेलो बंद हो गए तुम्हारे पेजेस सब ढीले हैं एक आध बार आगरा हुआ हो हाँ भाई थोड़ा सा मॉनिटर जय बोलिए भक्तांबर महा महिमा की सुनिए कल अपन ने सबसे पहले भक्तांबर महिमा के बारे में समझा समझ गए कि नहीं समझ गए अच्छा एक बात बताइए कौन सी नगरी में घटित ये घटना हुई थी बताओ ये सुनहरी देवी बताएंगे माइक तो भी एक व्यक्ति शुभम एक माइक इधर लेडीज पे दो एक जेंट्स पे दो हाँ बताओ अम्मा ये माइक वाला बाकी में सिस्टम गड़बड़ है इसका पूरा कायदा चौपट कर देते हाँ बोलो नहीं कहाँ कहाँ घटित हुई थी उज्जैन में ताली बजाओ के लिए अच्छा वो कौन सा कवि था जिसके कारण ये विवाद हुआ जेंट्स बताएंगे बताओ भाई अमन जल्दी फटाफट अमन किसका नाम है बेटोरी हाँ कालिदास कवि नहीं और कोई बताओ छोटे पंडित सेठ धनंजय कवि सेठ धनंजय कवि के कारण कौन महामंत्री थे उस भोज के बताओ बताओ हुआ टूटी फूटी हुआ बताओ खड़े हो जाओ अच्छा बैठे बैठे बताओ चलो धनंजय कवि हैं धनंजय वो महामंत्री थे वो कालिदास थे बहुत बढ़िया ताली बजाओ हाँ बताइए कौन सी कविता पाठ के चक्कर में विवाद हुआ पुस्तक का नाम क्या था बताओ रितेश भाई बताओ नाम मंजरी नाम मंजरी वैसे नाम उसका क्या था बताओ कौन बताएगा बताओ लूसन वाली देवी बताओ माइक में बोलो कैसे खर्च हो उसमें उपयोग कर चालू तुम्हारा माइक बाकी में बेकार चालू करो नाम माला बहुत बढ़िया अच्छा उस कालिदास ने कौन सी देवी सिद्ध कर रखी थी अनिल टाटा बताओ एक माइक में बोलो हाँ काली देवी काली देवी बहुत बढ़िया और बताइए कितने तालों के अंदर पैक कर दिया गया था बताओ नवीन भाई 48 सालों के अंदर बहुत बढ़िया कितनी बार वो बाहर आ गए बताओ चक्रवर्ती सेना नीली कलर वाली बहन जी हाँ 3 बार बहुत बढ़िया किसने क्षमा मांगी तब ये उपसर्ग दूर हुआ बताओ बताओ आंसू की अम्मा माइक में राजा भोज ने बहुत बढ़िया पहली लाइन में कितने अक्षर कितनी मात्राएं हैं बताओ फल वाली बहन जी पहली लाइन में 14 अक्षर 21 मात्रा बहुत बढ़िया जोरदार तालियां बजाइए कितनी लाइन का काम है ये अरे तो मुझे भी मालूम है हाथ उठाओ बस जेंट्स को नहीं उठाएंगे बताओ मामा एक गांव 4 निकाल का है 4 लाइन का है बहुत बढ़िया हमने सोचा 4 पार्टी का है ताली बजाओ भाई मामा की बहुत बढ़िया अच्छा चारों लाइन में कितने अक्षर कितनी मात्राएं हैं बताओ कैलाश पर्वत माइक में
56 अक्षर 84 मात्रा। 56 अक्षर। 56 अक्षर मतलब 84 मात्रा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दी। और किसने इस पर 45वें नंबर के काम पर पीएचडी की, उनका नाम बताओ। बताओ नीरू भाई, बताना पड़ेगा, बताओ, जल्दी खड़े हो जाओ। तुम क्या सोच रहे, हाथ वालों से पूछेंगे? उल्टे हाथ वाले से पूछ रहे। हाँ बोलो। मंजू जैन, नागपुर। नागपुर। बहुत बढ़िया, ताली बजा। मैंने कहा था मेरी क्लास में कोई फेल नहीं होता, हम नकल मार के पास करा। घबराया मत करो, मैं तो मौका देता हूँ बोलने के लिए। हाँ, ये श्वेतांबर समाज में कितने काव्य हैं बताओ? ये बीच वाले की ये 4.5। हाँ, गोल मटोल सी हैं। माइक में बोलो कि सब सुन ले, हमें नहीं सुनना। 44। दिगंबर आमनाम में प्रचलित कितने काव्य हैं? दीपक बताओ, दीपक नियोन बताओ, कितने काव्य पढ़ते हैं अभी? 48। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। वैसे दिगंबर आमनाम में है कितने ओरिजिनल बताइए? पीछे बताओ, राकेश पुजारी, आगे आ जाओ। हाँ, 52। बहुत बढ़िया। कौन सी शताब्दी में इस काव्य की रचना प्रारंभ हुई थी बताओ आसू भाई? 7वीं शताब्दी। बहुत बढ़िया। कौन से राजा के काल में हुई थी ये बताइए? अरे बोलना नहीं, बताओ। करियावटी वाली अम्मा बताओ, माइक में बोलो। राजा भोज। बहुत बढ़िया। आज किस नगर के पास ये नगर बसा हुआ है बताइए? बताओ छोटी चुलबुली। हाँ, ग्वालियर नगर के पास। कल आई थी क्लास में, बोलो भोपाल के पास। बहुत बढ़िया, ताली बजाता है। नकल मार के पास। चलिए, सबके समझ में आ गया, याद हो गया? अब घर में भी पढ़ा करो, कल के दिन कोई आपसे क्वेश्चन करे तो इन्हीं सब चीजों को बता दी। यही प्रवचन है, कोई प्रवचन अलग से थोड़ी ना होता, एक शब्द से इस पर चिंतन कर लो और काम हो जाता है। ठीक है? कौन सा काम बुद्धि को बढ़ाता है, जो विदेश में जाकर उस पर रिसर्च हुई? मनीष भाई बताओ। बहुत बढ़िया, नकल मान ली तुमने, ताली बजा दो भाई कर। चलिए, आज पहला काव्य बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ बिना पुस्तक कॉपी पेन के कौन सुनाएगा? ये गिफ्ट हमारे इटावा के भैया आए थे, उनका जन्म दिवस था 9 तारीख का, वो रख कर गए। ये गिफ्ट मिलेगी, कौन सुनाएगा? बिना देखे, बिना पुस्तक। गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ तो तुरंत बैठ जाना। सुनाओ, रॉकी की सेठानी सुनाओ। हाँ, अब सब लोग सुनाइए, सुनना और मिलाइए, है ना? नमस्ते गुरुदेव। हाँ, भक्तामर प्रणति मोरि मणे प्रवाणा। रुक जाओ, एक बार फिर ट्राई करो। भक्तामर प्रणति मोरि मणे प्रवाणा। मोद्योतकं दलिते पापितमोभिधानं। सम्यक् पडम्य जिते पादयुगं युगादा। वालंबनं बहुजले पतितां जनानां। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 90% नंबर आपको मिला। 10% इसलिए छोड़ दिया गया कि बीच बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। जिसने 17 अंक प्राप्त कर लिया पास, तुम तो मेरिट में आ गए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाते हैं। हाँ भाई साहब, 2 गिफ्ट दो, ये हमारे इटावा वालों की तरफ से है ना। तो जैसे इन्होंने सुनाया, ऐसे आप लोग भी सुना करके याद कर लो। जो 6 याद करेगा उसे बड़ी गिफ्ट, जो 12 याद करेगा और बड़ी गिफ्ट, जो
जो 24 याद करेगा और जो 48 याद करेगा उसे बढ़िया सा यहाँ चांदी का गोल्ड मेडल दिया जाएगा, मतलब चांदी का सिक्का दिया जाएगा, ठीक, गोल्ड मेडल के रूप में। ताली बजाओ बहन जी। चलिए अब क्लास अपन पढ़ते हैं क्योंकि टाइम आपका ओवर हो रहा है। इसमें कहानियां भी दी हैं, सारी व्यवस्था दी है, आप पढ़ना। जो चीज आपके समझ में नहीं आए आप मेरे पास पर्ची भेज देना, मैं समझूंगा और उसको बता दूंगा, ठीक है ना। निकालिए 56 प्रश्न। ये यंत्र बना हुआ है, इस यंत्र में भी पूरा मंत्र क्रिया लिखी है, मैंने अपने हाथ से इसको बनाया है और इसकी विधि सब कुछ आपको कल समझा दिया था। अब अपन निकालिए 58 नंबर, 58 नंबर का। ये भी सर्व विघ्न नाशक है, यानी दोनों का हमारे विघ्नों को और उपसर्गों को दूर करता है। कई लोग की शिकायत होती है कि हम जब भी भोजन करने बैठते हैं हमारे यहाँ बाल आ जाता है, चींटी आ जाती है, कोई विघ्न आ जाता है, उनके लिए क्या है, सर्व औषधि का काम करेगा, विघ्न भाग जाएगा। इसलिए भक्ता मत स्तोत्र हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। पहला आप लोग पुस्तक से निकालकर शुद्धि करेंगे। क्या करेंगे, शुद्धि करेंगे। अब या है और या के बाद 2 बिंदी है, 2 बिंदी जहां भी लग गई वहां आधा हा का उच्चारण होता है। जैसे ये या है ना, तो या नहीं पढ़ेंगे, यह बोलो, यह बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, यह क्या बोलेंगे, या में मात्रा तो है नहीं आखिर, तो छोटा या है तो कैसे पढ़ेंगे, यह। अब सा भी है, ऊपर बिंदी भी है और आधा सा है, तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे। संस बोलो, संस तुत्तः, तुत्तः, क्योंकि ता के बाद भी क्या है, विसर्ग है, तो संस तुत्तः, यह संस तुत्तः, बोलो, सकल बोलो। और 3 प्रकार के सा होते हैं। कितने प्रकार के, एक होता है दंती सा, जोर से बोलो, दूसरा होता है मूर्धन सा और तीसरा होता है तालु सा। 3 प्रकार के सा। सड़क का सा, सड़क का बोलो, सड़क, सड़क। जीभ दांत से टकराती है उसे कहते हैं दंती सा। संजय भैया मगरोनी, कौन से सा की बात मैंने बताई, मैं बड़े हो जाओ, हाँ, कौन से सा की बात बताई मैंने, सड़क। उसे क्या कहते हैं संस्कृत व्याकरण में, दंती सा, क्योंकि दांत से टकरा रहा है। बोलो, सड़क, सड़क, जीभ टकराती है, सड़क, सड़क, बोलो, प्रेमचंद जी बोलो, सड़क, दांत से टकरा गई तो आपने सही उच्चारण किया। कपूरचंद जी क्या उच्चारण किया, सड़क। इस सड़क पे मत जाओ, मुंह बना, तुम समझ जाओ कि इस सड़क वाला साफ, ठीक है। अब मूर्धन सा, कौन सा सा, मूर्धन, यानी मुंह के अंदर ही वो सा का उच्चारण होता है। बोलो, शांति, शांति, आवाज है सीटी की, शांति। जब मंदिर से सीटी आए समझ जाओ इसने शांति से ही बोला है। अगर आपने कहा शांति तो दंती सा हो गया, यानी आपका उच्चारण गलत हो गया। शांतिनाथ भगवान, क्या बोला, शांति देवी, शांतिनाथ। सा का उच्चारण इसे कहते हैं मूर्धन सा। क्या कहते हैं, सड़क वाले सा को कौन सा सा कहते हैं, दंती सा। दंती यानी दांत, मूर्धन यानी मुंह के अंदर सीटी निकली, शांति बनाए रखे, समझ गया। अब हो गया कि तालु, सट बोलो, सट। तो जीभ ऐसे मुड़ती है और तालु से टकराती है तो उसे कहते हैं तालु सा। क्या कहते हैं उसे, 3 प्रकार का सा इसमें लिखा है, पुस्तक में आप पढ़ना, सब चीज समझ में आ जाएगी। बोलो, सट, 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 षष्ठी, षष्ठी बोलो, षष्ठी बोली, अपने आप जीभ आपकी क्या होगी, मुड़ गई पर टकरा गई। तोतला व्यक्ति वो होता है जिसकी तालु मुड़ना बंद हो जाता है। बताए
ये हाथ है, ये कैसी आवाज आई? आवाज नहीं आ रही है। अब इसको यूं कर लो, अब आवाज आई दूसरे तरीके की। ऐसी हमारी जीभ है, जीभ अगर सीधी रहेगी तो एक भी शब्द मुख से नहीं निकलेगा, कितनी कोशिश करो उसे गूंगा प्रकृति का बंद हो जाता है और हल्की सी लौट नहीं पाए। कोई अंदर से वीकनेस हो जीभ में, या मांसपेशियों में कमी हो, या ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रहा है, वो जीभ मुड़ती नहीं है, इसलिए हम हकले हो जाते हैं, तोतले हो जाते हैं। और जिस दिन वो जीभ बिल्कुल टकराती है तो एक एक शब्द रहस्य सागर की तरह आपको समझ में आता है, एक एक शब्द समझ में। हेलो, तो एक एक शब्द आपके समझ में आ जाएंगे। जो व्यक्ति कई बार हाथ को सा बोल देता है, का बोल देता है, समझ जाओ उसकी कोई ना कोई मांसपेशी में कमजोरी, इसलिए उसकी जीभ लौट कर नहीं आ रही। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? अब तीनों प्रकार के सा है, इसमें जो उच्चारण है ये सकल, कौन सा सा है? दंती सा है। तो कैसे पढ़ेंगे? सकल, सकल यानी जानबूझ के नहीं टकराना है, ये ऑटोमेटिक टकराएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे पता भी नहीं चल रहा कब टकरा के आ गया, लेकिन शब्द निकल रहे हैं, ऐसे ही है। तो बोलो सकल। वांग में ना से बोलना ड़ा, ड़ा है और बिंदी है, तो उसको बोलते हैं अंगा, नाक से शब्द निकलता है, नाक का स्वर है। बोलो वांग, वांग में नहीं है, मैं जैसे आरोग्यमय है ऐसे वांग में। तत्व तीनता है इसमें, एक पूरा है और दो छोटे हैं, और उसके बाद वन का वा है। तो बोलो तत्व, ता और आधा ता और वा के साथ भी ता, इसलिए अपन क्या कहेंगे? तत्व। बोलो तत्व, तो अपने आप निकल जाएगा, वहां मुंह बनाओगे अपने आप हो जाएगा। तत्व बोधा, बोधा, समझ गए? पहली लाइन में पढ़ूं, मिलाइए, बोलेगा कोई नहीं, सुनिए, और उसके बाद जैसे ही मैं चुप हो जाऊंगा फिर आप लोग मिलाना, ठीक है? यह सकल वांग में तत्व बोधा। बोलिए, ऐसे नहीं, एक साथ बोलिए, शुरुआत करिए। यह ऐसे करोगे तो 10 लोग सीखेंगे, 100 लोग सो जाएंगे। सबको बोलना पीछे बैठे वाले। हाँ, मैं किसी से पूछ लूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे साबू पहलवान हो, चाहे उनके बगल वाले पहलवान, चाहे पीछे हो शीतल प्रसाद का लड़का हो, चाहे सुरेश चंद का लड़का हो, चाहे अग्रवाल जी हो, चाहे कोई, सबको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बिल्कुल मेरी नजरों से कोई बच नहीं सकता, चाहे देवेंद्र डायमंड क्यों ना हो, रवि डायमंड क्यों ना हो, सब देख रहा हूँ। आप बोलिए मेरे साथ जोर से, ये लाइन बोलिए, पूरा बोलो। बोलो, हाँ, अब जेंट्स बोलेंगे, देखते हैं महिलाएं चुप है कि जेंट्स चुप है। बोलो जेंट्स सब हाथ जोड़कर। पीछे तो वैसे बैठे हैं जैसे जलेबी का इंतजार कर रहे हो। जोर से बोलो, बोलो, फिर से बोलो। बस अब लेडीज बोलो सब। बहुत बढ़िया। अब अगली लाइन सीखिए, आपने सीख पढ़ा, अब अगली लाइन सीखिए। दूध, क्योंकि दाम में छोटे की मात्रा है और दाबी कैसा है? छोटा है। दूध और भूत बड़ा है, तो क्या पढ़े? भूत। बोलो भूत, बुद्धि, बोलो बुद्धि, भी, पटु बोलो अभी, क्योंकि विसर्ग है ना, हाँ, तो बोलो पटु भी। सुर लो, अरे सा कौन सा है?
दंती स्वर लोक ना थई। था के ऊपर दो बिंदी है डंडी, उसके बाद क्या है आधा हा का विसर्ग है, ना थे नहीं बोला है, ना थई। हाँ आ भी आएगा ना थई। फिर एक बार पढ़े, फिर आप लोग पढ़ना। भूत कोटि पटुबी सुर लोक ना थई। कैसे पढ़ो? फिर से पढ़ो। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आ गया स्तोत्रय जगत। 3 विभाग में इसको राजू भाई बांटना है। स्तोत्र त्रय जगत। देखिए 3 शब्द इसलिए हैं अलग अलग। स्तोत्र, ठीक है, और उसके बाद त्रिशूल चलता है, फिर ऊपर रा भी है, तो त्रय। बोलो त्रय जगत। त्रितय चित्त हरे रुदा रे रुदा रे। दाम में आगे मात्रा है ना, इसलिए रुदा रे, और रा के बाद भी विसर्ग है, ऊपर 2 रेफ है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? स्तोत्रय जगत त्रितय चित्त हरे रुदा रे। बोलो पहले शब्द को 3 भाग में पेन से निशान लगा के रख लो, इससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। बोलो स्तोत्रय जगत त्रितय चित्त हरे रुदा रे। वसंत से लिखना छंद में पढ़ोगे तो एक भी शब्द आपका छूटेगा नहीं, और अपनी डबरा के भेड़ चाल में पढ़ोगे तो अशुद्ध पढ़ते हो, पढ़ते थे, पढ़ते रहोगे। फिर से पढ़ो। स्तोत्रय जगत त्रितय चित्त हरे रुदा रे। देखो ना तो तुम्हें कोई कॉलर पकड़ रहा, ना तो तुम्हारी कोई बेइज्जती हो रही है, ना तो तुम्हें कोई गाली दे रहा। इसीलिए इस मंच पर खूब जोर से पढ़ो, जितने जोर से पढ़ोगे उतना उच्चारण शुद्ध होगा। फिर से पढ़ो। स्तोत्रय जगत त्रितय चित्त हरे रुदा रे। जेंट्स पढ़ो। लेडीज पढ़ो। अब नीचे आइए। अब इसमें 2 सा है, एक आधा है, एक षटकोण का है। बोलिए तो से किला मपी। मपी नहीं है, छोटा है ना मपी, जैसे अभी बोलते हैं ऐसे मपी। तम प्रथमम, माँ के ऊपर बिंदी है ना, प्रथमम जिनेन्द्रम। बोलो बहुत होशियार हो गए, हमसे सुनी नहीं तुमने। सभी डॉक्टर बनो तो इलाज कौन करेगा? चलिए हम पढ़ रहे हैं, फिर आप पढ़िए। तो से किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। फिर से पूरी लेडीज पढ़ो। तुम तो सब्जी लेने पहुंच गई कि आलू दे, सब्जी दे, भटा दे, बैंगन दे। एक साथ पढ़ो एक लय में। फिर से चालू। तो से फिर से
जय निश्चय। यहाँ आवाज नहीं आ रही, और जोर से। सुनिए, हम लोग आगरा में थे 2006 में। 5 और 6 में एक बुखार फैला जिसका नाम था चिकनगुनिया। क्या नाम था? चिकनगुनिया। उस पर भजन भी बन गए। चिकनगुनिया रे तेरे चक्कर में सारी दुनिया रे, चिकनगुनिया रे, भजन बन गया। ऐसा बुखार कि आज भी लोग खड़े होते और बैठते हैं तो कह रहे चिकनगुनिया रे। हड्डियों में दर्द आ गया, बुखार आ गया। अब क्या हुआ? वो आगरा में भी आ गया। हम लोग जयपुर हाउस कॉलोनी में पहली बार चातुर्मास कर रहे 2006। भक्तामर स्तोत्र का क्लास वहां चालू हो गई। इस भक्तामर के प्रभाव से मानुभाव जितने दिन भक्तामर स्तोत्र चलता रहा, एक व्यक्ति को भी वहां के चिकनगुनिया टच नहीं कर पाया। ये बड़ा प्रभाव इसका। फिर एक व्यक्ति जो राजा मंडी में रहता था, प्रदीप बढ़ जाता, वो आया मेरे कमरे में, करने लगा। क्या हुआ? बुखार हुआ, मार्केट ऐसा लग रहा चिकनगुनिया है। तो यहाँ क्यों मरने आ गया? इलाज कराओ। यहाँ वैसे ही भक्तांबर स्तोत्र चल रहा है, जबरदस्ती तुम आ गए और फिर नाम खराब हो जाएगा महाराज के सानिध्य में। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। क्या बोला जाए? बैठे रह गए। शाम के हमने बोला भैया तुम घर जाओ, बीमार हो, कुछ 19-20 हो गया, तुम्हारी प्रभा देवी हमें परेशान करेंगी, जाओ। बोले नहीं, मैं यही रहूंगा। दूसरे दिन क्लास चली, तीसरे दिन क्लास चली, मालूम है तीसरे दिन चिकनगुनिया शुरू हो गया। मतलब कहने का ये है कि इस वर्गणाओं को आप लोग कहते भी हो ना, तो ये व्यर्थ नहीं जाती। आप सीख रहे हो, मंत्र बोल रहे हो, अनेक देवी देवताओं के सिंहासन को हिलाने की ताकत है इस भक्तांबर के एक शब्द। इतनी बड़ी ताकतवर है। तभी तो वो प्रकांड विद्वान आचार्य तुम स्वामी महाराज जो संस्कृत व्याकरण के प्रकांड एक शब्द इन्होंने जोड़कर बहुत सुंदर रचना कर दी, जो हमारे लिए औषधि का काम कर रही है। अगर हनुमान जी से राम जी राम जी ने हनुमान जी से कहा कि संजीवनी ले आओ, तो वो संजीवनी का पेड़ ले आए, पौधा ले आए। लक्ष्मण जी जीवित हो गए। और इस पंचम काल में अगर कोई संजीवनी बूटी जैन समाज में है, ये हमारे अगर आपने इसको रोज पढ़ना चालू कर दिया, जितना मैं पढ़ा रहा उतना ही पढ़ना चालू कर दिया, सीखना चालू कर दिया, तो पूरे 5 महीने में तुम्हारे घरों से दवाइयां बाहर फेंक जाएंगी, समाप्त हो जाएगी। आप खुद कहोगे महाराज जी वाह, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके लिए बहुत बड़ा अमृत के तरह काम करेगा। जब मैं बोलूँ जब हम बोले तो हो नहीं क्या, तो समझ गए आप लोग। इसका आपको 4 लाइन हो गया। अब मैं पूरी 4 लाइन पढ़ूंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना और मन में गुनगुनाना, और जैसे मैं एंड करूंगा तो आपको दोबारा पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए। यह संतता सकल वांग में तत् बोधा, बोलो बोध होती पटु भी सुर लोक नाथ है, स्त्रोत्रैः जगत्पति जगतः, स्त्रोत्रैः जगत्पतये चित्त हरे रुदारे। फिर से पढ़िए, सब्जी भाजी हो गई पूरी। स्त्रोत्रैः जगत्पतये चित्त हरे रुदारे। तोषेकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्
शुरुआत मैं करूंगा और एंड आप करेंगे, ठीक है। यह संस्कृता, जोर से, और जोर से, श्रोत्रैः तोषे ताली बजाओ अपने लिए। चलिए, इसमें इसका भावार्थ क्या है सुनिए और समझिए। द्वादशांग वाणी, वह तत्व ज्ञान में जो चतुर है, कौन? आदिनाथ भगवान। इसके लिए बोल रहे हैं द्वादशांग वाणी, और तत्व ज्ञान में जो चतुर है, ऐसे बृहस्पति द्वारा मनमोहक स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की है, किनकी स्तुति की गई है? आदिनाथ भगवान की। किससे? बृहस्पति से। पूरे नक्षत्रों में बृहस्पति बहुत पावरफुल नक्षत्र होता है। कौन होता है बृहस्पति? पावरफुल। जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 3 है, क्या है? देखिए, नंबर से अलग हटके मैंने बताया ना, पूरे 5 महीने तुम्हें पंडित बना देंगे, पूरे सिर सिखा देंगे, तुम अपने आप कहोगे महाराज ये बहुत बढ़िया। बृहस्पति यानी 3 का। जिस व्यक्ति का जन्म 3 में हुआ, 12 में हुआ, 30 में हुआ, 21 को हुआ है, वो व्यक्ति का अंक बृहस्पति का है। क्या कहा मैंने? 3 का मतलब पहला अंक राजा का होता है। पहला अंक किसका? राजा का। दूसरा अंक रानी का, किसका? और तीसरा अंक होता है बृहस्पति यानी सेनापति का, महामंत्री का। पूरी समिति होगी, उसमें महामंत्री चतुर ही व्यक्ति को बनाया जाता है, और इसका रंग होता है पीला। क्या होता है? पीला। ये जो बृहस्पति का यानी गुरु का स्थान होता है, उसको कहते हैं गुरु। बृहस्पति को क्या कहते हैं? गुरु। हमारा अंक 12 का है। क्या हमारा कौन सा अंक है? 12। कितनी तारीख को जन्म हुआ? 12। तो 1 और 2, तो हम कौन हुए? गुरु। पहली बात क्या हुए हम? गुरु। दूसरी बात तो गुरु बन गए, महागुरु हो गए। तीसरी बात, गुरु का ही योग 16 साल तक रहता है। कितने साल? महादशा जिसे कहते हैं। शनि की 19 साल, गुरु की 16 साल। अभी ये 5 साल हुए हैं। कितने साल हुए? अभी 11 साल और है। कोई नहीं लग रहा साल। दिमाग भी चलेगा, बुद्धि भी अच्छी होगी, और गुरु का पीला अंक होता है, इसलिए मैं पीले आसन में बैठता हूँ। पीली मेरी माला है, पीली मेरी पुस्तक है, पीला घड़ी है, पीला रंग, सब कुछ पीले रंग से होता है, ऑटोमेटिक होता है। गुरु का अंक है, इसलिए सपोर्टिंग अंक के कारण मैं जो कह देता हूँ, जैसा बोल देता हूँ, और वो काम हो जाता है, क्योंकि अभी गुरु की महादशा अपने साथ सपोर्टिंग में चल रही है, और गुरु जी हमारे हम पर मेहरबान है। इसलिए तो इतना बड़ा कार्यक्रम सौंप दिया, फिर आप जाओ करो। वो जानते थे इसकी महादशा चल रही, सब काम कर लेगा, और चतुर तो वही वैसी पूरी आंख है। दिखते भले भोले है नहीं। हाँ चलो, तो 3 का अंक, बाकी कभी समय मिलेगा तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के सब बताते जाएंगे। तो इसमें लिखा गया है, बृहस्पति द्वारा मनमोहक स्तोत्र से जिनकी स्तुति की गई है, अतः मैं उन आदि प्रभु की निश्चय से स्तुति करूंगा। ऐसा कौन संकल्पित हो रहा है? आचार्य महामंडल स्वामी महाराज। क्या हो रहे? वो संकल्पित हो रहे कि मैं ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, उनकी वंदना कर रहा हूँ, जिनकी स्तुति बृहस्पति मनमोहक स्तुति करता है, उनका गुणगान करता है। ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। ठीक है, इसका रिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं अहम नमो, जोर से बोलो।
ओम ह्रीं अरहं नमो ओ भी जिणाणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपमिति। अब इसका इधर आ जाइए 59 नंबर यंत्र पर। ये इसका सद उपद्रव विनाशक यंत्र है और इस यंत्र में सारी व्यवस्था इसमें दी गई है और उसका रिद्धि मंत्र इसमें दिया है, उसको भी एक बार पढ़ लीजिए। ओम ह्रीं अरहं नमो ओम हि जिणाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, आपको बोलना नहीं सिर्फ मिलाना है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त है, उन्हें मेरा प्रणाम। इस मंत्र का अर्थ क्या है? ओहि जिणाणम का मतलब होता है, ओहि प्राकृत शब्द है, जिणाणम का मतलब उन जिनेन्द्र प्रभु को या मुनिराज को या मुनिंद्र को मेरा नमस्कार हो। ओहि यानी अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। ऐसे अवधि ज्ञानी मुनिराजों को मेरा प्रणाम। मालूम है जितने भी वर्ल्ड में पूरे 3 लोक में कर्म बनते और छूटते हैं किससे? बताओ भाई, कौन बताएगा? किससे बनते हैं किससे छूटते हैं? मालूम है? नहीं मालूम? हाथ जोड़िए, बोलिए हे मुनिराज, कर्म बनते किससे और छूटते किससे? ये भक्तांबा का चैप्टर नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ। मुनि महाराज से बनते हैं और मुनि महाराज से छूट जाते हैं। आप शास्त्र उठाकर जब प्रतिमा ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा, ये रानी थी, इन्हें मुनि महाराज के बारे में ऐसा सोचा और ऐसा ऐसा हो गया। ये राजा था, इन्हें उपसर्ग किया और ऐसा हो गया। ये सेठ जी थे, उन्हें ऐसा ऐसा किया और हो गया। ये थे, ऐसा ऐसा किया और हो गया। इनने ऐसा किया तो हो गया। इसने मुनि महाराज पे आहार में ऐसा दे दिया तो हो गया। जितने भी कर्म बंधे हैं 99% मुनियों से बंधे हैं और मुनियों की भक्ति करने से ही छूटे हैं। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। एक मुनि महाराज आपके बीच में है, आपने किसी प्रकार के मन में खराबी कर ली, किसी भी प्रकार, इन्होंने स्थान नहीं दिया, इन्होंने नाम नहीं दिया, इन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरे चौके में नहीं आए, मेरे से आहार नहीं लिया, मैं दान बोला था मुझे पीछे कर दिया, कई प्रकार का, सैकड़ों प्रकार के कर्म बंद गए। मैं भाई समझ में आ रहा है? ये तो नहीं आ रही, अचानक से बंद गया। अब मालूम है कहाँ छूटेगा? उन्हीं महाराज के पास। अब देखना, सोचना, विचार करना। बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं। कभी जिंदगी में भी आप चतुर्मास में बैठे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। रोड पर चलते आते तो मैं आपसे नहीं कहता, क्योंकि आप मुझे 2 रोटी खिलाते हैं तो मेरा फर्ज है 4 रोटी का ज्ञान आपको दो, प्याज सहित दो। कल के दिन समाज का कर्ज मेरे ऊपर ना रहे। अब क्या होता है, जिन मुनि महाराज से आपने कर्म बंद कर दिया, ये तो संसारिक में भी ऐसी होता है। ये नारियल अगर आप मेरी दुकान से दोगे तो इनकी दुकान में वापस होगा? नहीं होगा। मेरी दुकान का प्रोडक्ट मेरी दुकान पे ही वापस होगा। ऐसी कर्म है। अगर आपने हमारे प्रति भाव खराब किए या भाव किसी ने खराब कर दिए, आपने सुन लिया, कर लिया, जैसा भी रहा, और ये बंद यहाँ बंद गया, तो अब ये समझ जाना, मेरी तो आयु क्षीण हो जाएगी और मैं तो चला गया स्वर्ग, और तुम कहां चले गए? मैं नहीं बोलूंगा कहां चले गए? नरक। अब मेरी तो सागर पर्यंत आयु स्वर्ग में बीत गई। अब तुम्हें पुण्य करवाने का अवसर नहीं मिला, तुम चले गए नरक। पाएगा भी तुम्हारे अंदर कोई ऐसी काल अवधि आई और तुम निकल करके मनुष्य बने और हम स्वर्ग से आकर के फिर कोई मुनि बने और भगवान बनकर मोक्ष चले गए, तो बेटा 84 लाख योनियों में ऐसी भटकते रहना पड़ेगा जब तक हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे और तुम क्षमा नहीं मांगोगे, जब तक दीर्घ संसारी होकर किसी संसार में भटकना पड़ेगा।
इसलिए कहा जाता है कि मन में भी मुनि महाराज के प्रति चाहे वो कैसे ही विचार नहीं बना लेना, नहीं तो ये प्रोडक्ट यहाँ से सीधे चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट वापस नहीं होने वाला। इसलिए मन में भी हमेशा विचार बनाना, 3 कम 9 और मोटा जो से क्षमा, जिससे भैया जो भी गलती जैसी सबसे क्षमा। आज कितनी बड़ी घटना हमारे बीच हो गई, लेकिन समाज कुछ नहीं कर सकता। जहां जहां जैन समाज है, चाहे एक घर है, वो चौराहे पर आकर के प्रदर्शन कर रहा है। सोचिए, विचार करिए, 1 करोड़ लोग जब जन्म लेते हैं ना, तब एक दिगंबर साधु बन पाता है। आपके बीच 2 हैं तो ये समझ जाओ 2 करोड़ लोग जब जन्म लिए होंगे, तब जाकर के अनमोल निधि के रूप में 2 दिगंबर साधु मिले। और आप सोचिए, विचार करिए कि जैन मुनि कितने बड़े उपकारी महानुभाव। आप तो जानते नहीं हो तो चींटी को नहीं मारते, मरती हुई चींटी को नमोकार सुनाते हैं, पानी में पड़े हुए जीवों को नमोकार सुनाते हैं, घास पर चलना उनका मना है, हवा अग्नि काई बालिका जप के लिए उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की विश्व शांति महायज्ञ सब पूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीम सामान तपोधाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान से कितनी कामना करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मुनि महाराज की गलती है, और मैं ये भी नहीं कहता कि जिस व्यक्ति ने किया उसकी गलती है, ये तो पूर्व नियोजित कोई कर्म है। लेकिन महानुभाव, कालांतर में तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे प्रांगण में कभी कोई ऐसी हरकत को अंजाम ना दे, इसके लिए हमें कल सुबह यहाँ के बाद जाकर के सरकार को ज्ञापन जरूर देना। पूरी रोड पर खड़े होकर के कम से कम उन मुनि महाराज जो आचार्य परमेश्वरी थे, क्या तत्वज्ञानी थे, क्या साधना उनकी चर्या थी, गजब के साधु थे, जिनका डंका आज भी पड़ता है। 7-8 साल से एक स्थान पर बैठ के धन की प्रभावना कर रहे थे। शरीर है, नहीं चल पा रहा था, नहीं हो पा रही थी अपनी साधना, ठीक है, एक स्थान पर बैठकर साधना कर रहे थे। मालूम है, रात के करंट से मारा गया, सारे शरीर में फपोले हो गए। और उस निर्दयी व्यक्ति ने, सोचिए, विचार करिए, अंदर से कितना घिनौना पाप किया, पता नहीं कहां जगह उस व्यक्ति को मिलेगी। पहले करंट से जलाया, फिर उनकी वीडियो बनाई, फोटो खींची और व्हाट्सएप फेसबुक पे भेजा कि देखो हमने जैन संत को जिंदा जलाकर मारा। फिर उसके बाद इसके अंदर से रहम नहीं रहा, उसने एक टुकड़े शरीर के करे और 600 फुट घोर बिल में डाल दिया कि लाश का भी पता ना चले। महानुभाव, हम किताबों में पढ़ते थे, शास्त्रों में पढ़ते थे, एक कल्कि राजा होगा, एक उप कल्कि राजा होगा। ऐसे ही लोग हमारे जैन दर्शन को नाश करेंगे और हम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। अगर आज कोई व्यक्ति आपको पिताजी को गाली दे देता है तो सारा परिवार उसके घर पर चढ़ाई कर देता है। आज हमारे घर पर जमीन पर कोई कब्जा करता है, तुरंत थाने में हम पहुंच जाते हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हमारी डबरा जैन समाज को क्या हो गया। किसी व्यक्ति ने भी ये नहीं सोचा कि जाकर के महाराज से आकर के कहें कि महाराज श्री इतना बड़ा उपसर्ग जैसे हो गया, पता नहीं। हेलो, इतना बड़ा अवसर हो गया और हम सब लोग देखते रह गए, चुपचाप सुनते रहे। कल कर्नाटक में कम से कम 20-25 हजार लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के नाम पर ज्ञापन दे रहे थे। वहां के एसडीएम कलेक्टर को घेराव करके उसको कह रहे थे कि हमारे जैन संत अनमोल निधि से भी अनमोल है। ये जैन संत के ऊपर अगर इनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है तो सरकार सुरक्षा व्यवस्था बनाकर चले। अब आप लोग करते क्या हो? आचार्य भगवान कहते हैं बड़े शौक से चतुर्मास कराते हैं, बड़े शौक से कलश स्थापना करते हो, खूब बड़े पंडाल लाइट डेकोरेशन करते हो, लेकिन जब सड़क पर साधु चलता है तो किराए के झंडे पकड़ने वाले को करते हो, कमंडल भी किराए का व्यक्ति कर देते हो। एक बार मोदी जी के पास हमारी टीम पहुंची और कहने लगी गिरनार में साधु के ऊपर हमला हुआ, आप सुरक्षा व्यवस्था कीजिए। वो कह रहे ठीक है, जिस थाने में आप एप्लीकेशन दोगे तुरंत आपको 2 पुलिस वाली एक गाड़ी मिल जाएगी, व्यवस्था मिल जाएगी।
और उन्हें कहा बहुत बहुत धन्यवाद। वो जाने लगे। बोला सुनो जैन साहब इधर आओ, आज से 25 साल पहले मैं भी दिगंबर साधु का कमंडल पकड़कर चलता था, और मालूम है उस समय कमंडल पकड़ने के लिए किराए के आदमी नहीं होते थे। जब मुनि महाराज चलते थे तो पूरी समाज पैदल चलती थी, महाराज आते थे तो पूरी समाज उनको लेने जाती थी। आप सभी लोग सिर्फ मुनि महाराज को यूज एंड थ्रू करने लग गए। उस दिन से हमारी समाज का पूरा चरित्र डब्बे में चला गया। मुनि महाराज की कीमत आप क्या समझोगे? आप क्या समझोगे? मुनि महाराज भगवान के दिल होते हैं। इस धरती पर भगवान को भी जो भगवान बनाने की ताकत रखते हैं वो दिगंबर संत। इसीलिए मानवा ये मंदिर के चक्करों में मत लड़ो, ये मठों के चक्करों में मत पड़ो। आज अगर जैन दर्शन को सुरक्षित रखना है तो दिगंबर साधु को सुरक्षा व्यवस्था बनाकर चलो, घेर के चलो, आनंद उत्साह के साथ चलो। जब साधु दिगंबर रास्ते पे चलता है, 100-200 आदमी उनके साथ होते हैं, तो जैन के साथ अजैन व्यक्ति भी स्वागत करता है, सम्मान करता है। और वही साधु अगर किराए के आदमी के साथ चलेगा या आपकी शिष्टाचार के कारण 1 या 2 व्यक्ति को लेने जाएंगे तो रास्ते में 4 आदमी खड़े होकर के हंसेंगे, देखो नंगा आ गया खाने के लिए, और तुम 4 आदमी भी मुंह बंद करके चुपचाप चलोगे और ये कहोगे कि यार हम तादाद में ज्यादा नहीं है इसलिए कुछ नहीं बोल पाए। आप मुसलमान कौम को देखो, जब उनके यहाँ नमाज पढ़ी जाती है तो ऐसे तिरछे टेढ़े मेढ़े कोई नहीं बैठता, क्रम से डिसिप्लिन से बैठते हैं। एक ही टाइम नहा धोकर गुरुद्वारा जाओ, एक साथ महिलाएं रोटी बनाकर खिलाती हैं। अरे ये तो छोड़ो, चप्पल भी माथे से उठाकर रखती हैं, गुरुद्वारे को खुद धोती हैं, सारी व्यवस्था। आप हिंदू संतों को देखो, लोग लाल कपड़ा बिछाकर पुष्पों की वर्षा करके इतनी सुंदर उनकी अगवानी करते हैं, और हम सोचते हैं कौन जाए, कौन करे, हमसे नहीं हो पा रहा। अरे कैसे जाएंगे, हम तो यहीं से हो जाएंगे। एक सड़ी सी छुट्टी मिलती है साल भर में भगवान महावीर के जन्मदिन पर, और वो भी तुम दुकान खोल करके बैठ जाते। कहां से तुम्हारी प्रभा ना हो, कहां से तुम्हारा वोट बैंक बगे, कौन सा तुम्हारा नेता है, कौन सा तुम्हारा अधिवक्ता है, कौन सा तुम्हारा डॉक्टर है, सब पैसे में मरे जा रहे हैं। मेरा मकान ऊंचा हो जाए, मेरी मंदिर ऊंचा हो जाए, मेरी बेटी ऊंची हो जाए, मेरे भगवान रख दो, मेरा नाम हो जाए, इसके अलावा 1% भी हमारी जैन समाज साधु के बारे में सोच नहीं पा रही। जबकि ये मंदिर में सूरमंद यही साथ देंगे, ये जीवंत मंदिर है, बच्चों को जिंदा तादाद में आगे अगर ऊर्जा कोई देगा तो दिगंबर नंद साधु ही देंगे। अगर ये बच्चे हाथ पकड़ के अगर तुम्हें मंदिर ला रहे हैं या तुम उनको ला रहे हो अनुभव, तो कहीं ना कहीं दिगंबर संत का कुछ ना कुछ आशीर्वाद का परिणाम। ये महिलाएं पंगु हो जाएंगी जिस दिन साधु उनके घर पे आहार करना भूल जाएगा। अभी तो कुछ नहीं मालूम, आने वाला समय इतना विकराल आने वाला है, दिगंबर साधु फिर लुप्त हो जाएंगे, फिर नहीं दिखेंगे तुम्हें। अभी देख लो, रितेश तुम कितने भाई हो? 3 भाई, और तुम्हारे कितने हैं? अब आप सोच लीजिए, इनके बाबा 8 भाई, ये 3 भाई, इनकी संतान 1, और इनकी संतान कहेगी 1 ही रहने दो, अब दूसरा हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अब कहां गया जैन दर्शन, कहां की दादा अकबर था तो उस समय 4 करोड़ जैन थे। 100 साल में ऐसा क्या हो गया तुम्हें जो 40 लाख में आ गए? और आते समय कुछ दिन में ऐसा होगा कि सिर्फ जैन नाम के रह जाओगे, काम तो तुम्हारा बिल्कुल अजीब है। हर घर में आलू प्याज है, हर घर में रात्रि भोजन है, हर घर में विजातीय संबंध है। अब बचा क्या? फिर भी बहुत बड़ा उपकार करते हैं जैन संत कि तुम जैसे आदमियों से आहार ले लेते। अगर पूरे डबरा समाज को निकाला जाए, निचोड़ कर निकाला जाए, तो गिनती की उंगली में घर निकलेंगे जिस घर ये उपाध्याय परमेश्वर तुमसे आहार ले। अगर लिस्ट में तुम्हारे पास भेद नियम संयम त्याग तपस्या की, तो तुम अपने सामने एक रुमाल बांध कर निकल जाओगे, मुंह दिखाने लगा लायक नहीं रहोगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं।
मालूम है साधुओं का नियम है, जो व्यक्ति दूसरे हाथ का पानी ना पिए उस व्यक्ति से आहार, उस व्यक्ति से ले जो रोज अभिषेक करता हो, उस व्यक्ति से ले जो रोज भगवान की पूजा करता हो, उस व्यक्ति से ले जिसने आज तक विजाति संबंध को संबोधन नहीं किया। निकालो गिनती के निकलेंगे। अब तो छोड़ो, रास्ते में अगर मैं आहार के लिए निकलता हूं तो कई बार दस देखकर मुझे व्याकुलता हो जाती है। ठेले पे व्यक्ति समोसा खा रहा है, कह रहे नमस्ते महाराज, उसे इतनी भी शर्म नहीं आती कि मुनिराज अभी तक पानी नहीं पी पाए और मैं ठेले में जाकर समोसा खा, कम से कम 4 माह का वर्षा योग इतना तो कर सकते हैं कि हम बाजार का ना आए, इतना तो कर सकते हैं कि रात्रि में एक टाइम निर्धारित कर लें, इसके बाद इतना तो कर सकते हैं कि सुबह 8:30 बजे प्रवचन सुनने आ जाए, इतना तो कर सकते हैं कि शाम के आकर उन साधुओं की सेवा कर ले जो 4 टाइम तुम्हें पढ़ा है, इतना तो कर सकते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग माता पिता को इस दुनिया से विदा हो रहे हैं तो उससे पहले कम से कम आशीर्वाद देने आए। मानव जैसे ही यहाँ से प्रवचन समाप्त होगा, मैं आप सबसे बार-बार निवेदन कर रहा हूँ, हर व्यक्ति अपने घर से एक लेटर तैयार करे और जाकर यहाँ के जो भी मुख्य जिला अधिकारी हैं उनको जाकर बड़ी शांति से ज्ञापन देकर के आए और एक बार सड़क पर खड़े होकर के मौन प्रदर्शन करे और उस आत्मा को धन्यवाद दें जिसने इतनी पीड़ा सहन करने के बाद ये नहीं कहा कि इसे मृत्यु दंड दे, इसे मारो, इसे पीटो, उपसर्ग समझकर जो 700 मुनिराजों पर घानी में फेलकर जिंदा जला करके उपसर्ग हुआ, वो इतिहास फिर से वापस आ गया। मानो हर साल एक न एक साधु के सामने घटना, कोई किसी को एक्सीडेंट कर जाता है, कोई किसी को उपसर्ग कर जाता है। आज इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना घट गई कि करंट से जला जलाकर साधु को मारा गया। महानुभाव, अगर मुसलमान या कोई हिंदू के साथ होते पूरे संसार में कर्फ्यू लग जाता। मैं आपसे बार-बार कहना चाहता हूं कि व्हाट्सएप और फेसबुक की लड़ाई खत्म कर दो, अब लड़ाई जमीनी लड़ाई लड़ो अपने धर्म की। अगर आन बान शान बचाना है अपने घर परिवार की, नहीं तो कल के दिन अभी तो लोग सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक में लड़की पटा रहे हैं तुम्हारे घरों की, तुम्हारे घर से तुम्हारी काल पकड़ कर निकालेंगे और घर जमाई बनकर वहां बैठ जाएंगे, फिर तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। आज साधु हैं इसीलिए इतना कुछ वर्चस्व तुम्हारा बना हुआ है। कभी कभी सोचो, विचार करो, जब तुम रास्ते में चलते हो ना तो लोग तुमसे कहते हैं जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब। कभी कभी कपड़े उतार कर घर में बैठना, हेलो, कभी कभी घर में जाकर कपड़े उतार करके विचार बनाना कि मैं किस एंगल से परिणाम करने लायक हूँ। आगे देखना, पीछे देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना, एक भी एंगल ये नहीं कहेगा कि जिस व्यक्ति ने हाथ जोड़ा है उसने मुझे जोड़ा है। उसने तुम्हें नहीं जोड़ा, उसने हमें देखा है, हमारी तपस्या को देखा है, हमारा एक टाइम भोजन देखा है, हमारा पद विहार देखा है। भरी गर्मी में जहाँ लोग कूलर पंखा एसी से नहीं निकलते, उन्होंने तपती धूप में पैदल चलते हुए देखा है। जहाँ एक बार टूट जाए और बांध तोड़ हो जाता है, ऐसी स्थिति में उन्हें बेश रोज देखा है। इतनी बड़ी तपस्या देखने के कारण सिर्फ तुमने जैन लिखा इसलिए कह रहा है जैन साहब, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा हूं।
हमारा सम्मान देखा है, हमारी तपस्या देखा है, इसीलिए वो क्या कहता है, जैन साहब आपके निर्गत साधु गजब की तपस्या करते हैं। अगर इस हिंदुस्तान वर्ल्ड में कोई साधु है तो सिर्फ दिगंबर साधु है, गजब की साधना चलती है। इसी के कारण वो तुम्हारा सम्मान रखता है। अगर कहीं भीड़ में चले जाओ और आपसे कोई कहे कि आप कौन है, तो आप कहोगे क्या, जय। कौन से जैन? दिगंबर जैन। बताओ आइडेंटिटी प्रूफ कि आप दिगंबर जैन हैं, तो क्या बताओ? कपड़े उतार के दोगे? क्या करोगे? कहां से दिगंबर? क्रिया किसकी बताओगे? तंबाकू जेब में रखे राजश्री, रात के बोतल उनके साथ बैठकर पी रहे, सुबह शाम लड़कियां तुम छेड़ रहे, आलू प्याज तुम खा रहे, मंदिर कभी शकल नहीं देखी, कभी अकल आती नहीं, कभी स्वाध्याय किया नहीं, और कह रहे हमें देख के। अरे 3 काल में नहीं देखेगा तुम, कभी जिंदगी में नहीं करेगा। उसने हमें देखा है और हमने भगवान को सुना देखा, शास्त्रों में है, इसीलिए उसने हमारी चर्या देखने के बाद तुम्हें नमस्कार करना चाहते। चलो उनको नहीं कर पा रहे तो तुम्हें नमस्कार करना। महानुभाव, तुम्हारा सम्मान नहीं है। अगर कभी भीड़ में चले जाओ और कहो कि हम जैन हैं, तो पहले देखेगा जैन के पास छन्ना होता है, रस्सी होती है, लोटा होता है, और तुम तो बिस्लरी का पानी पीने वाले, टंकी का पानी पीने वाले। तुम किस एंगल से जैन? किस एंगल से? कहां से? दहेज के लिए तुम लड़कियां जलाओ, मुंह तो खोलो, कहते हैं लोग महाराज हमारे लड़कों की शादी नहीं हो रही। मैं कहता ठीक है, अभी करवाते हैं। अच्छा, ये लड़की है, बैठो, कैसे कर लो, कितना देंगे? तुम्हारो कुमार, तुम्हें लड़की मिल रही, सामने वाला अपने घर की लक्ष्मी तुमको दे रहा है, इससे बड़ी लक्ष्मी और क्या चाहिए? उस लड़की का खुद का भाव होता है। प्रदीप मामा मुरार वाले क्या बेचते थे बताओ भाई? ठेले पे सब्जी। और जिस दिन से प्रतिभा माई की शादी हुई, आज 45 करोड़ की कोठी में बैठे। मैं उस घर में हार करके आया, उद्घाटन करके आया। अब आप सोचो, वो अक्सर मुझसे कहते हैं महाराज मैं तो ठेले पे सब्जी बेचता था, ये प्रतिभा का पैर इतना अच्छा था कि आज मैं तरक्की कर गया। ऐसे ही मान लो हर व्यक्ति की तरक्की महिला के साथ जुड़ी होती है। वो अपना भाग, कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके आते ही एक घर के 4 चूल्हे हो जाते हैं, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके 4 चूल्हे एक साथ हो जाते हैं। इसलिए महानुभाव, घर की लक्ष्मी, आप तो शादी ब्याह करिए, अपना परिवार बसाइए, पैसा रुपया लेंगे तो पिता अपने आप देता है, मांगना तो भिखारी का काम। इसलिए महानुभाव, हमारी जैन सब बहुत टूट गई, बिखर गई, बिल्कुल अलग हो गई। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि आज तो आपके पास समय नहीं है, आज भूमिका बनाई गई है, लेकिन कल चाहे मंडी जाना ना पड़े रामजी लाल जी, चाहे कैलाश जी पूजा ना हो पाए कोई बात नहीं, अभिषेक ना हो पाए कोई बात नहीं, भोजन ना हो पाए कोई बात नहीं, पानी तभी पीना जब सड़क पर पूरा डबरा जैन समाज नजर आए। चारों तरफ एक माहौल बनना चाहिए और लोग कहेंगे आज जैन समाज को क्या हो गया, कहना हमारे साधु पर उपसर्ग हुआ है। जब समाज पर उपसर्ग होता है तो दिगंबर साधु आगे आता है, और साधु पर उपसर्ग होगा तो समाज आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और कल आपको बड़ी शांति प्रिय तरीके से यहाँ के जिला अधिकारी या एसडीएम महोदय या जो भी कलेक्टर हैं, उन सब के घर जाकर कर्नाटक सरकार के द्वारा जो वहाँ पर ये कार्य हो रहा है, ढीलापन चल रहा है, या और भी साधु जो घूम रहे हैं यत्र या चतुर्मास कर रहे हैं, उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो टीम बड़ी आनंद और उत्साह के साथ जुड़ जाए। ये कार्यक्रम आपको कल सुबह यहाँ से प्रवचनों के बाद करना है। अभी से एक दूसरे जितने भी 11 मंडल हैं, जितने भी युवा टीम है, चतुर्मास की समितियां हैं, मंदिरों की समितियां हैं, सारे वैर भाव और राग देश छोड़ करके दिगंबर साधु के साथ कदम से कदम मिला करके इस ज्ञापन को लेकर के आएंगे। मेरा सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये आज का जो भक्तांबर काव्य है वो आप
समझ लीजिए, अपन ने ऋद्धि मंत्र पढ़ लिया और सिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम, बोलिए श्रीम क्लीम क्लूम नमः स्वाहा। इसके बाद इसकी विधि है, काले वस्त्र पहनकर, काली माला लेकर, काले आसन पर पूर्वाभिमुख दत्त आसन मकड़ कर, मोड़कर है, मकड़ा कर आ गया है, 21 या 30 दिन तक। मैंने बताया था बृहस्पति का अंक, तो 21 और 30 दोनों अंक आ गया। प्रतिदिन 108 बार अथवा 7 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार ऋद्धि मंत्र का स्मरण करना चाहिए। ये तो विधि हो गई, ऐसे कर लीजिए। अब गुण क्या है, ऐसे होता क्या है, यंत्र को पास में रखें। ये यंत्र बना हुआ है 59 में, यंत्र को पास में रखने से और दूसरा काम ऋद्धि मंत्र के स्मरण करने से शत्रु, कोई भी आपका शत्रु हो तथा सिर की पीड़ा नाश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दृष्टि बंद, जो नजरें लगती है ना, लोग कहते हैं हमें दुकान में नजर लगी, हमें बहू को नजर लगी, बच्चों को लग गई, ये इसके लिए दृष्टि बंद वह क्रिया जिससे देखने वालों की दृष्टि में भ्रम हो जाए, है ना, दूर हो जाता है। आराधक को मंत्र साधना कर नमः से होम करना चाहिए और दिन में एक बार भोजन यानी एक आसन करना चाहिए। इस प्रकार ये विधि करोगे तो ये मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा और अपनी जो जो चीज इसमें बताई वो कार्यकारी हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज आधा घंटे बिफोर आपको छोड़ दो, आज कार्यक्रम बताना था, इसीलिए अब इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। शुभ भावों का निर्मल जल है, बिन भाव का ही चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है, ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्मसमर्पण, मोह क्षोभ का समन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के चरणों में परोक्ष नमस्कार करते हुए अनंत पाप आगम निर्वपामिति। चालू कर दो भैया माइक बाबा की। एक और ले लो जी, दोनों चढ़ा दो। जल चंदन के करत ताल में अचल को सजाए, सरवर देख दो बने कर कुर्बानी आए। उपाध्याय व्यन सागर के चरणों में हम कर्म जाने आए, गुरुवर तेरा वंदन करके हम मार्ग चलाने आए। ओम परम पुण्य कीर्तन गुरु उपाध्याय मुनराज व्यंसागर के चरणों में अंत प्राप्त आर्गम्य पाऊंगे। खूब सारा सभी को आशीर्वाद। जवानी के ज्ञान से सुझे तो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दो, हे जिनवाणी भारती तो हित दिन है, जो तेरी शरणा है सो पावे सुख चैन। 9 बार नवकाल की जाप करें।